हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? नमस्ते। आज हमारा टॉपिक वही रहेगा, राष्ट्रपति का। आगे कड़ी की ओर बढ़ते हुए चल रहे हैं। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को। पहले हमने पढ़ा कार्यपालिका, फिर हमने पढ़ा विधायी शक्तियों को। आज थोड़ी सी विधायक शक्तियों को पूरी करते हुए हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, और फिर पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। और इसी के साथ हमारा जो राष्ट्रपति है उसकी जो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें और एक लंबे समय तक बने रहें, और शेयर भी जरूर करना। तो अपना टॉपिक चल रहा था वही प्रेसिडेंट वाला, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में एक टॉपिक चल रहा था अपना, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ये टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। और हमने बारीकी से समझा था। अब उसमें एक लास्ट पॉइंट और बच रहा हमारा कि राष्ट्रपति और क्या करता है विधायी शक्तियों में। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करना, और इस अध्यादेश के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति विधायी शक्ति के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में उल्लेख कर रखा है। अध्यादेश क्या होता है ये सुनिए। एक ऐसा, ये भी कानूनी, एक तरह से कानूनी पारित की जाती है। लेकिन ये कब की जाती है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा और अचानक से राष्ट्रपति को कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, या अचानक से देश में कानून की आवश्यकता पड़ जाए उस समय। तो उससे अचानक की स्थिति वाली में राष्ट्रपति एक जो आदेश जारी करता है, जो कानून बनाता है, हम उसे एक तरह से किस नाम से जानते हैं? अध्यादेश के नाम से। देखिए कैसे जारी होते हैं अध्यादेश। जैसे मान लीजिए ये संसद है, और संसद के दो सदन है, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। ये दोनों सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सत्र चलते हैं मान लो। जब संसद का सत्र चलता रहेगा तब तो कानून कौन बनाएगी? संसद। संसद बनाती है कानून, सत्र चले तब तो। लेकिन जब संसद का सत्र न चले तो संसद तो कानून नहीं बना सकती, क्योंकि सत्र चलेगा तभी तो बना सकती है कानून। अब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, स्थगित तो मान लीजिए, उसी समय यदि हमारे देश में कानून की आवश्यकता हो, इस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जो भी कानून बना रहे, एक आदेश जारी करता है, आदेश। और वो आदेश एक तरह से कानूनी होता है, जिस भी आप मुद्दे में कानून बनाना चाहते हैं। और इसी कानून को हम क्या कहते हैं? अध्यादेश। की प्रेसिडेंट ने क्या जारी किया है? अध्यादेश जारी करना, यह अध्यादेश होता है। और इसका उल्लेख हमारे 123 में कर रखा है। अध्यादेश तभी, पहली बात तो कब जारी कर सकता है अध्यादेश? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, किसमें परिभाषित कर रखा है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश को परिभाषित कर रखा है। और आगे बात करें अपन, अध्यादेश कैसे बनाते हैं, कानून कौन? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जब संसद का सत्र न चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से कानून पारित करता है, कानून बनाता है। उसी कानून को हम लोग अध्यादेश के नाम से जानते हैं। क्या इतना क्लियर है आपकी? आप आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज समझ पा रहे हैं? आगे सुनिए। अब इस अध्यादेश का प्रभाव क्या होता है? जब ये लागू हो जाता है अध्यादेश, तो इसका प्रभाव क्या होता है लागू होने के बाद? देखिए, इसका अध्यादेश का प्रभाव वही होता है, उतना ही माना जाएगा जितना एक सामान्य कानून का होता है। सामान्य कानून का जितना प्रभाव दिखाई देता है आपको, जितना होता है महत्व, उतना ही इस अध्यादेश का महत्व होता है। और ये कब तक रह सकता है? ये जब तक रह सकता है जब तक संसद का सत्र न चल रहा हो। और आगे चले तो संसद का सत्र चल जाता है तो चलने की ठीक 6 सप्ताह में, 6 सप्ताह के अंदर इसी अध्यादेश को आपको संसद में रखना पड़ेगा।
और संसद में दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और दोनों सदनों से आपको इसको पारित करवाना पड़ेगा। और यदि ये पारित हो जाता है तो एक ये स्थायी कानून बन जाता है और फिर ये कानून रहेगा। कब? पहली बात तो अध्यादेश कब तक रहेगा? जब तक रहेगा जब तक संसद का सत्र नहीं चले। संसद का सत्र चल जाता है तो क्या फिर हट जाता है? हटता नहीं है। कब तक नहीं हटता है? 6 सप्ताह तक। जैसे मान लीजिए आज नवंबर 2024 है और नवंबर में देखेंगे आप 22 नवंबर 2024 है। यदि आज संसद का सत्र शुरू हो गया, अध्यादेश पहले से जारी है मान लीजिए, तो ये आज की इस तारीख से जोड़ लो आप, और 6 सप्ताह तक तो ये जारी रहेगा और 6 सप्ताह बाद सप्ताह ही हो जाएगा समाप्त। लेकिन इसके साथ ये भी कर्तव्य है कि यदि संसद का सत्र शुरू हो जाता है तो इसको 6 सप्ताह के अंदर अंदर हमें संसद से पारित करवाना होगा। और यदि संसद इसको पारित, संसद में रखना जरूरी है, संसद यदि इसे पारित कर देती है तो ये कानून बन जाएगा स्थायी, और नहीं पारित करती है तो ये अध्यादेश अपने आप ही क्या हो जाएगा? समाप्त। न रखोगे तो 6 सप्ताह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति इसको कभी भी ले सकता है? संसद का सत्र न शुरू उससे पहले भी ले सकता है? यस। यदि राष्ट्रपति मान लीजिए आज 22 नवंबर को अध्यादेश जारी किया है तो चाहता है तो ये चाहे तो 2 दिन बाद में भी ले सकता है, 24 नवंबर को वापस भी ले सकता है। यानी जो घोषणा कर रहा है वो वापस भी ले सकता है अध्यादेश की बारे में। ये अध्यादेश था। ये भी एक ही कानून होती है सामान्यतः, लेकिन ये अचानक परिस्थितियों में हम बनानी पड़ती है, इसलिए हम बोलते हैं अध्यादेश। तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, और जब करता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अचानक कानून बनाने की आवश्यकता होती है। वो एक आदेश जारी कानून बनाता है, उसी को हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं। और ये जब तक रहेगा जब तक नया संसद का सत्र नया शुरू नहीं हो जाता है। होने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसे संसद में रखना होगा। नहीं रखते हो तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। रख देते हो, रखने के बाद यदि संसद के दोनों सदन, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये दोनों यदि इसको पारित कर देते हैं तो ये कानून बन जाएगा हमेशा के लिए, और कानून रहेगा। अध्यादेश का प्रभाव क्या रहता है लागू होने के बाद देश में? इसका प्रभाव ठीक वैसा का वैसा रहेगा जैसा अन्य कानून का है, सामान्य कानून का, या फिर संसद के द्वारा कोई कानून बनाई जाती है उसका प्रभाव रहता है। ठीक ऐसा जैसा हमारे अध्यादेश का प्रभाव भी बना रहेगा। ये है हमारे अध्यादेश। विधायी शक्तियों के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आगे बात करेंगे हम अपने राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो मूलतः मूलभूत मुख्य हो चुकी है। आगे बात करेंगे अपन। आगे बात करें राष्ट्रपति की अगली शक्ति। अगली कौन सी थी? तीसरी शक्ति। और कौन सी है? वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति बहुत शॉर्ट है, ज्यादा नहीं है। वित्तीय शक्ति में हम देखेंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में रखता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में रखता है। पहली शक्ति, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण हमारी संसद में पार्लियामेंट में रखता है। प्रेसिडेंट वित्तीय शक्तियों के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होते हैं? यानी एक वर्ष में जो जितना खर्चा हुआ है, जितनी प्राप्त हुई है हमारे को, कर लगान टैक्स वगैरह जो भी आय प्राप्त हुई है और जितना खर्चा हुआ है, वो पूरा बायोडाटा हमारे एक वर्ष का संसद में रखता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत। और हम लोग इसे क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। ये भी विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियों में करता है। इसके अलावा हम आगे बात करें वित्तीय शक्तियों में तो आगे ध्यान देना, एक होता है विधेयक। विधेयक बात करें तो सामान्य देखो, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है और साधारण विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो इसमें याद रखना, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, ये धन विधेयक हमारी वित्तीय शक्ति में आता है। ये संसद में रखने से पहले, ये हमारी जो संसद है,
इसे संसद में रखने से पहले इस विधेयक के ऊपर हमें सहमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की, पहले ही अनुमति। संसद में रखने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की। धन विधेयक के बारे में किसने उल्लेख कर रखा है? हमारे संविधान के 109, हमारे संविधान के 110 में। 109 में धन विधेयक को प्रक्रिया बता रखा है, 110 में धन विधेयक की परिभाषा बता रखा है, अनुच्छेद 109 और 110। राष्ट्रपति कोई धन विधेयक कौन ला सकता है? मंत्री ला सकते हैं। मंत्री लाने से पहले हमारे राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, अनुमति देता है तो ही आप संसद में रख सकते हो, नहीं देता है तो आप संसद में कतई नहीं रख सकते हमारे धन विधेयक को। तो ये काम भी धन विधेयक हमारे राष्ट्रपति ही करता है वित्तीय शक्तियों में। ये मुख्य लाइनों में हमारे राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति है वो वित्तीय शक्तियां हो जाती है। बाकी हम धन विधेयक को एक विस्तार से जब हम विधेयक पढ़ेंगे, विधेयक के समय हम इनको समझेंगे।